नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है जो परीक्षा में आ सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमें बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में हिस्ट्री के अंदर जो भी क्वेश्चन आएंगे परीक्षा के अंदर उसके बारे में बताइए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 33 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसको अगर आप तैयार कर लेंगे तो उसमें से 7 या 8 क्वेश्चन आपके पेपर में आ ही जाएंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को जानते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूरोप का इतिहास से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपका जो सेकंड पेपर होने वाला है हिस्ट्री का उसके अंदर यही क्वेश्चन आएगा, यूरोप का इतिहास, यानी कि 1789 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी के बीच में जो भी घटनाएं घटित हुई है उसी से संबंधित आपका क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी का वर्णन कीजिए। यानी कि 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसका वर्णन आपको करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति को बढ़ावा देने वाले दार्शनिकों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि फ्रांस की जो क्रांति को बढ़ावा देने वाले दार्शनिक थे उनकी भूमिका का मूल्यांकन आपको करना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट के कंसुलर सुधारों का वर्णन कीजिए। यानी कि कंसुलर सुधार जो नेपोलियन बोनापार्ट ने चलाया था उसका आपको वर्णन करना है। फिर चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्रांस की राष्ट्रीय सभा की सफलताएं क्या क्या थी। यानी कि जो फ्रांस की राष्ट्रीय सभा हुई थी उसकी क्या क्या सफलताएं थी उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि महाद्वीपीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यानी कि महाद्वीपीय व्यवस्था क्या है इसका वर्णन आपको करना है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, नेपोलियन ने अपने युद्धों से यूरोप को कितनी हानि पहुंचाई थी उसका वर्णन कीजिए। यानी कि जो नेपोलियन था उसने अपने युद्ध से यूरोप को कितनी हानि पहुंचाई थी उसका आपको उल्लेख करना है, उसका वर्णन करना है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, 1815 ईस्वी में हुई वियना समझौता का वर्णन कीजिए। यानी कि 1815 में जो वियना समझौता हुआ था उसको आपको वर्णन करना है। उसके बाद दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन है कि यूरोप में मजदूर आंदोलन का विकास कैसे हुआ। यानी कि जो यूरोप में मजदूर आंदोलन हुआ था उसका विकास कैसे हुआ था उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था का महत्व बताइए। यानी कि यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था क्या है इसका महत्व आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, मेटरनीय की उपलब्धियों का मूल्यांकन व पतन के कारण बताइए। ये जो मेटरनीय की उपलब्धि थी और उसका जो मूल्यांकन है और पतन है उसके आपको कारण बताना है कि जो मेटरनी की उपलब्धि क्या है, मूल्यांकन क्या है और पतन के क्या कारण है, यानी उसका पतन कैसे हुआ इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है कि 1848 ईस्वी की क्रांति के कारण व असफलताएं बताइए। यानी कि 1848 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसके क्या कारण थे और उसकी असफलता बताइए कि वो क्यों असफल हो गया। तो दोस्तों ये 11वां क्वेश्चन था। अब हम लोग 12वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि नेपोलियन तृतीय के कार्यों, सफलताओं एवं पतन के बारे में बताइए। यानी कि जो नेपोलियन तृतीय था उसके क्या कार्य थे, उसकी सफलताएं क्या थी और उसके पतन के क्या कारण थे उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद 13 क्वेश्चन है दोस्तों, नेपोलियन तृतीय के गृह नीति के बारे में बताइए। यानी कि जो नेपोलियन तृतीय था उसकी जो गृह नीति थी उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण पर निबंध लिखिए। यानी कि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, इटली के एकीकरण पर निबंध लिखिए। यानी कि जो इटली का एकीकरण हुआ था उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। 16वां क्वेश्चन है कि 1870 के उपरांत बिस्मार्क की विदेश नीति का उद्देश्य बताइए। यानी कि 1870 के बाद जो बिस्मार्क की विदेश नीति थी उसका आपको उद्देश्य बताना है कि उसका क्या उद्देश्य था। उसके बाद दोस्तों 17वां क्वेश्चन है आपका कि यूरोप में समाजवाद का उदय कैसे हुआ। यानी कि यूरोप में समाजवाद का उदय कैसे हुआ था इसके बारे में आपको बताना है। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र के बारे में बताइए। यानी कि जो फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र था उसके बारे में आपको बताना है। 19वां क्वेश्चन है कि मुद्रित पत्र क्या होता है। यानी कि मुद्रित पत्र क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। 20वां क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट ने शिक्षा में क्या क्या सुधार किए। नेपोलियन बोनापार्ट ने शिक्षा में क्या क्या सुधार किए थे उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद 21 क्वेश्चन है दोस्तों कि बास्तिल का पतन के बारे में बताइए। यानी कि बास्तिल का जो पतन हुआ था उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि टेनिस कोर्ट की शपथ के महत्व बताइए। यानी टेनिस कोर्ट की जो शपथ का महत्व है उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति के सितंबर हत्याकांड के बारे में बताइए। दोस्तों फ्रांस की क्रांति में सितंबर हत्याकांड हुआ था उसके बारे में आपको बताना है कि सितंबर हत्याकांड क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24वां क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति के आतंक का शासन समाप्त होने के कारण बताइए। यानी कि जो फ्रांस की क्रांति का आतंक था उसका शासन समाप्त होने के कारण क्या है। उसके बाद दोस्तों 25वां क्वेश्चन है कि नेपोलियन द्वारा स्पेन पर आक्रमण का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो नेपोलियन द्वारा स्पेन पर आक्रमण किया गया था उसका उल्लेख आपको करना है। तो ये 25 क्वेश्चन होगा दोस्तों। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 26वां क्वेश्चन कि हमारा 26वां क्वेश्चन क्या है। तो 26वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा है
कि संचालक मंडल का शासन बताइए, यानी कि संचालक मंडल जो था उसका शासन क्या था उसके बारे में आपको बताना है। 27वां क्वेश्चन है कि पवित्र संघ यानी संधि क्या है, पवित्र संघ संधि क्या है, इसके बारे में आपको बताना है कि पवित्र संघ संधि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, वियना कांग्रेस के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, यानी वियना कांग्रेस के जो भी सिद्धांत है उसका आपको वर्णन करना है। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, वाटरलू युद्ध 1815 ईस्वी का वर्णन कीजिए, यानी कि 1815 में जो वाटरलू युद्ध हुआ था उसका आपको वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑस्ट्रिया की क्रांति के बारे में बताइए, यानी ऑस्ट्रिया की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में आपको बताना है। फिर उसके बाद 31 क्वेश्चन है दोस्तों कि 1839 ईस्वी की क्रांति की घटना बताइए, यानी कि 1839 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, जो घटना हुई थी उसके बारे में आपको बताना है। 32वां क्वेश्चन है कि 1839 ईस्वी की क्रांति और 1848 ईस्वी की क्रांति में अंतर बताइए, यानी कि जो 1839 की क्रांति हुई थी और जो 1848 की क्रांति हुई थी इन दोनों में जो भी अंतर था उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद तो अगला क्वेश्चन है कि कैबूर की गृह नीति बताइए, यानी कैबूर की जो गृह नीति है उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों ये 33 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन 33 क्वेश्चन को देख लीजिए और किसी किताब से या सीरीज से आप इसको याद कर लीजिए इसका उत्तर, ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं पे स्किप करता हूं और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।